तो वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ क्विक बुक्स। आज बात करेंगे क्विकली एक क्विक रीकैप और आगे रिकंसिलिएशन जो हमारे अकाउंटिंग टूल्स होते हैं बेसिकली उनकी आज हम एक जो क्विक आप बात करें कि जब भी आपको क्विक बुक्स के अंदर कोई एंट्री करनी है तो वो अकाउंट जरूर होना चाहिए क्विक बुक्स के अंदर, है ना। क्योंकि जितने भी हमारे टाइप ऑफ अकाउंट्स हैं वो 5 कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं। इनकम, एक्सपेंसेस, एसेट्स, लाइबिलिटीज एंड इक्विटी, राइट। सो वो कहां पर जाकर आप ऐड कर सकते हो? चार्ट ऑफ अकाउंट्स के अंदर जाकर आप ऐड कर सकते हैं। तो इसको जाने के लिए आपको अकाउंटेंट टूल्स के अंदर जाना होगा। अकाउंटेंट टूल्स के अंदर आपको चार्ट ऑफ अकाउंट्स मिलता है। आई रिपीट, ये जो आपका डैशबोर्ड जिसमें आप लॉग इन करोगे क्विकबुक्स वेबसाइट में, अकाउंटेंट टूल्स के अंदर आपको चार्ट ऑफ अकाउंट्स मिलता है। चार्ट ऑफ अकाउंट्स की क्या सिग्निफिकेंस है? चार्ट ऑफ अकाउंट्स की ये सिग्निफिकेंस होती है कि मान लो आपने कोई खर्चा किया, नया खर्चा है कोई, अ, जैसे कि आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, उसमें कुछ तो प्रोडक्ट्स जो सही से बन जाते हैं वो तो ठीक है, जो सही से नहीं बनते कुछ है ना, जो लोअर प्राइस पे बेचने पड़ते हैं, तो उनको सेट करने में एक एडिशनल कॉस्ट इनकर होती है, सेटिंग कॉस्ट। तो वो पहले से एडेड नहीं है, तो कहां पर जाके ऐड करोगे, है ना। कैटेगराइज तो एक्सपेंस में होगा, तो चार्ट ऑफ अकाउंट्स में एक्सपेंस के अंदर। तो चलिए इसका एक एग्जांपल भी समझते हैं और इसके अंदर जाके हम एक एक जो 5 कैटेगरीज हैं उसका एक एड ऑन सीखते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एमसीक्यू परस्पेक्टिव, क्योंकि वो आपसे पूछ लेते हैं कि चार्ट ऑफ अकाउंट्स कहाँ पर मिलता है, या कभी भी आपको कोई भी टाइप ऑफ अकाउंट ऐड करना हो, चाहे वो न्यू इनकम है या कोई एक्सपेंस है, कोई एसेट है, लाइबिलिटी है या इक्विटी है, कहाँ पर जाके ऐड करना होता है? चार्ट ऑफ अकाउंट्स के अंदर, जो आपको अकाउंटेंट टूल्स के अंदर मिलता है। तो चलिए, इसके अलावा वन पाथवेज अकाउंटेंट टूल्स, वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं एमसीक्यू के अंदर, क्या अकाउंटेंट टूल्स के अलावा कोई और पाथवे भी है जहां पर जाकर आपको एमसीक्यू के अंदर वो 2 ऑप्शन बना सकते हैं। टिक ऑल दी ऑप्शंस वेयर यू कैन फाइंड द चार्ट ऑफ अकाउंट। तो एक तो अकाउंटेंट टूल्स के अंदर भी आपको मिलता है। इसके अलावा लेफ्ट नेविगेशन बार के नीचे ये जो आपके सेंटर्स बने हुए हैं, इनके अंदर ट्रांजेक्शन सेंटर के अंदर चार्ट ऑफ अकाउंट्स टैब है, यहां पर भी आप जाएंगे तो आपका सेम ही इंटरफेस ओपन होगा। सो पॉइंट टू बी नोटेड हेयर स्टूडेंट्स, कि चाहे आप अकाउंटेंट टूल्स के अंदर जाके भी चार्ट ऑफ अकाउंट्स के अंदर रीडायरेक्ट हो सकते हैं, या फिर ट्रांजैक्शंस के अंदर चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जाकर भी आप रीडायरेक्ट हो जाते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है समझ लेते हैं यहां पर। चलिए, चार्ट ऑफ अकाउंट्स जो हमारी बिजनेस की एसेट्स, लाइबिलिटीज, बिजनेस की जो भी इनकम्स हैं, जो भी खर्चे एक्सपेंसेस, और जो भी उसमें बिजनेस में पैसा लगा हुआ है, इक्विटी, यही 5 टाइप ऑफ मेजर अकाउंट्स होते हैं। इन्हीं को एज सच डोंट गेट कंफ्यूज कि चार्ट ऑफ अकाउंट्स कोई अलग से टर्मिनोलॉजी आ गई, यही टाइप ऑफ अकाउंट्स जो होते हैं हमारे चार्ट ऑफ अकाउंट्स कहलाते हैं। पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए बेसिक पर्सपेक्टिव। उसके बाद क्विक बुक्स के अंदर वेयर कैन यू फाइंड दिस, कहां पर मिलता है? 2 जगह पर आपको मिलता है, एंड इट इज सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एमसीक्यू परस्पेक्टिव, जो कि मैंने आपको हाल ही में यहाँ पर दिखाया है। एक तो आपको अकाउंटेंट टूल्स के अंदर भी ये मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एमसीक्यू परस्पेक्टिव, अकाउंटेंट टूल्स, और या फिर आप किसके अंदर जाके इसको फाइंड आउट कर सकते हैं? ट्रांजैक्शंस के अंदर जाके फाइंड आउट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्यों है? व्हाई इज इट सो इंपॉर्टेंट? बिजनेस का अभी तक का कोई ऐसा टाइप ऑफ अकाउंट जो ऑलरेडी एडेड नहीं है, जो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा बाय डिफॉल्ट, कुछ चीजें तो आपको क्विक बुक्स में कुछ खर्चे कुछ इनकम मिलती हैं, बट आपके बिजनेस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो पर्टिकुलरली खर्चे हैं, इनकम्स हैं जो आपको डालनी है, वो कहां पर जाके ऐड करोगे? चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जाके ऐड करोगे, एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बिजनेस। ठीक है, पहले तो हमने इसका लॉजिक समझा कि ये पढ़ ही क्यों रहे हैं, इसकी सिग्निफिकेंस ही क्यों है, और एमसीक्यू में के कहाँ पूछा जाता है। तो ये सारी चीजें अभी तक हमने इसकी बहुत ही बेसिक डिस्कस करी है। चलिए, अब यहाँ पर
जब हम चार्ट ऑफ अकाउंट्स के अंदर आते हैं, आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, ड्रॉप डाउन मेन्यू, जिसको कि हम एक्शन बटन भी बोल सकते हैं, मेन्यू बटन बोल लीजिए, ड्रॉप डाउन मेन्यू बोल लीजिए, एक्शन बटन बोल लीजिए। अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन आता है इंपोर्ट का। अगर आपके बहुत सारे ऑलरेडी होते हैं ना, जैसे कई बारी अभी तक आप क्विक बुक्स में अपने अकाउंट्स को मेंटेन नहीं कर रहे थे, मैनुअली कर रहे थे या किसी और सॉफ्टवेयर में मेंटेन कर रहे थे, आपके पास सारी नेचर ऑफ अकाउंट्स, जो भी टाइप ऑफ अकाउंट्स आपके वहां पर एक एक्सेल शीट या सीएसवी फॉर्मेट में आपके पास सारे अकाउंट्स है, तो यहां पर जाकर आप इंपोर्ट कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर आप मैनुअली नहीं, आप सीधा इंपोर्ट कर रहे हैं, वो भी मैं दिखा देती हूँ। दूसरा, आपके पास ड्रॉप डाउन मेन्यू एक्शन बटन के साथ आपको एक यहाँ पर ऑप्शन मिलता है न्यू का। अगर आप एक एक जाके खुद ऐड करना चाहते हो तो न्यू में जाके मैनुअली खुद करेंगे। यानी कि यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये अराइज होता है, हाउ टू ऐड एन अकाउंट इन चार्ट ऑफ अकाउंट्स, है ना, एन अकाउंट इन चार्ट। तो वो कैसे कर सकते हैं? आप मैनुअली भी कर सकते हैं, यू कैन डू इट मैनुअली एज वेल, और यू कैन इंपोर्ट द शीट एज वेल। दोनों ही तरीके से आप इसको कर सकते हैं, चॉइस इज योर्स। अच्छा, अब यूजुअली इसमें क्या होगा, सपोज बिजनेस में ऑलरेडी सारे आपके पास रिफ्लेक्ट हो रहे हैं जो भी टाइप ऑफ अकाउंट्स आपको चाहिए, बट एक दो ऑल ऑफ अ सडन जो अपीयर नहीं हो रहे थे वो आपको ऐड करने, तो ऑब्वियसली आप मैनुअली प्रेफर करोगे। लेकिन अगर आपके पास टू मैनी है, न्यूमरस है, बहुत सारे हैं, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आप इंपोर्ट को प्रेफर करेंगे। चलिए, सो एंड इसके अलावा अगर आप कोई रिपोर्ट भी जनरेट करना चाहते हो तो रिपोर्ट भी जनरेट कर सकते हो। रन रिपोर्ट पे जब आप क्लिक करते हैं यहाँ पर, है ना, अगर आपको अपने हिसाब से कोई रिपोर्ट देखने की, कौन कौन से खर्चे एक्सपेंसेस की या कौन कौन से अकाउंट्स अपीयर हो रहे हैं, तो यहाँ पर आप फिल्टर लगा के आपकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली आप रिपोर्ट देख सकते हो कि कौन कौन से टाइप के अकाउंट्स हैं। ठीक है, और उस पे भी फिर आपके पास सिर्फ और सिर्फ व्यू करने के लिए दो ऑप्शंस मिलते हैं, टेबल व्यू या चार्ट व्यू। चार्ट में भी देख सकते हो, ठीक है, जो कि आपके वर्टिकल बार, ये सब तो अभी बात की बातें जो कि एंड ऑफ द लेक्चर में समझेंगे, पहले तो ऐड करना समझेंगे। तो यानी कि इन अ नटशेल वी कैन से कि जब हम चार्ट ऑफ अकाउंट्स की बात करते हैं तो हमारे पास तीन चीजें, तीन मेजर चीजें हैं समझने वाली। पहली, कि ऐड कैसे करना है। दूसरा, रिपोर्ट कैसे रन करनी है। ठीक है, रन रिपोर्ट पे जब आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से भी कस्टमाइज कर सकते हो। जो प्रीवियस वाला ऑप्शन है वो अभी तक रिफ्लेक्ट कर रहा है। However, अगर आप अपने अकॉर्डिंगली फिल्टर लगा के कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है आपकी, वो देखना चाहते हो, कंडीशन लगाना चाहते हो, तो यही सारी चीजें जो है हम डिटेल में समझ भी लेंगे आज के इस लेक्चर में, है ना। और जनरल ऑप्शंस में अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो सिंपली जो है, अगर आपको देखने हैं चार्ट ऑफ अकाउंट्स कि कहाँ कहाँ पे किसका क्या अमाउंट है, कोई ये तो नहीं है कि जिस ऑप्शन में, कई बार ऐसे होता है ना, हमने एंट्री अगर गलत पास ऑन कर दी कि जिस अकाउंट का सपोज इनकम का क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए तो डेबिट में तो नहीं शो हो रहा, या कुछ ऐसा जिसका डेबिट में शो होना चाहिए उसका क्रेडिट में तो नहीं शो हो रहा। तो इतना एडवांस लेवल का भी हमारे पास यहाँ पर जनरल ऑप्शंस के अंदर जाकर ऑप्शन होता है उसको देखने का। फिलहाल तो हम सबसे पहले इसको ऐड करना सीखते हैं, फिर बाकी सारी चीजें वन बाय वन डिस्कस करेंगे। चलिए, सो वापस आते हैं बैक टू चार्ट ऑफ अकाउंट्स। एक नया, जैसे कोई भी आपको ऐड करना है अकाउंट, एग्जाम्पल के तौर पे अभी तक का मान के चलते हैं, जैसे आपकी कोई जो मैंने बिगनिंग ऑफ द लेक्चर में बताया था, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, अभी तक आप जो भी फिनिश प्रोडक्ट्स बनाते थे, तो कुछ प्रोडक्ट्स अच्छे से जो नहीं बन पाते तो उनको आप लोअर द मार्केट प्राइस पे बेचते हो, लेकिन उनको मार्केट प्राइस से लोअर बेचने के लिए भी आपको कुछ एडिशनल कॉस्ट इनकर करनी पड़ती है, लेस से बाय प्रोडक्ट कॉस्ट उसको नाम दे देते हैं, जो अभी तक आपके अकाउंट्स में रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, बाय प्रोडक्ट कॉस्ट। ठीक है, तो अकाउंट क्या है? खर्चा है, ठीक है, इट्स अ टाइप ऑफ एक्सपेंस। तो हमने एक्सपेंस के अंदर इसको कैटेगराइज कर दिया, तो इस तरह से आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इमीडिएटली इस तरह से दिखना स्टार्ट हो जाएगा, बाय प्रोडक्ट कॉस्ट। उसके बाद इसको आपको कोई अकाउंट नंबर जो भी देना है इस कॉस्ट को, जैसे मैंने यहाँ पर 0331 ऐसे दे दिया। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिटेल टाइप, कि ये
अगर फर्दर जो है, अगर आप इसको किसी के अंदर कैटेगराइज करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, जैसे कि क्या ये एडवर्टाइजिंग का खर्चा है, बैंक चार्जेस है, कुछ और है, या फिर अभी तो बाय प्रोडक्ट की अगर कॉस्ट है ये हमारी, है ना, सो इट्स अ बिजनेस एक्सपेंस, है ना, या बिजनेस अदर मिसलेनियस सर्विस कॉस्ट में डालना चाहते हैं तो अदर में भी डाल सकते हैं। तो मैंने इसको अभी फिलहाल अदर में डाल दिया। उसके बाद अगर आप बड़े ध्यान से देखें तो यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन मिलता है। कौन सा ऑप्शन? मेक दिस अ सब अकाउंट। अगर आप इसको टिक करते हैं, यानी कि आप इसको इनेबल कर रहे हैं, टिक करने का मतलब इसको एक्टिवेट करना, इनेबल करना, तो वो फर्दर फिर आपसे पूछता है कि किस अकाउंट के अंदर ये आपको फिर फर्दर कैटेगराइज हो, है ना। अभी तो हमने क्या करा है, बाय प्रोडक्ट को इंडिपेंडेंटली, अगर हम इसको इनेबल नहीं करते, डिसेबल रखते हैं, इस कॉस्ट को डिसेबल, मतलब इसको अलग से हम चाहते हैं बाय प्रोडक्ट कॉस्ट अलग से अपीयर हो, तो फिर ऐसे ही रखेंगे। लेकिन सपोज हम ऐसा अभी एज्यूम करके चल रहे हैं कि एडिशनल लेबर के एक्सपेंसेस लगते हैं, तो लेबर एक्सपेंस के अंदर अगर हम इसको कैटेगराइज करेंगे, तो अब बड़े ध्यान से देखिए बेटा, जो हमारी बाय प्रोडक्ट कॉस्ट है वो लेबर एक्सपेंसेस के अंदर कैटेगराइज हो रही है, यू गेट इट। यानी कि अगर ये इंडिपेंडेंटली प्रिवेल की जाएगी, जो भी हमारी जैसे गिवन सिचुएशन में कॉस्ट की बात करें, एक्सपेंस की बात करें, तो इसको डिसेबल रखना है। अगर ये किसी के अंदर कैटेगराइज हो रहा है तो फिर सब अकाउंट को इनेबल करना है कि यस ये सब अकाउंट है, और किसके पेरेंट अकाउंट है इसका कौन सा, वो यहां पर आप डिस्क्रिप्शन देंगे, ठीक है। देन उसके बाद हम इसको यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर जाके सेव कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से ये हमारा जो भी टाइप ऑफ न्यू अकाउंट टाइप था, जैसे एक नया एक्सपेंस अकाउंट था, तो इस तरह से हमने चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जाकर इसको ऐड कर लिया। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम कि ये चार्ट ऑफ अकाउंट्स क्या है? इट्स अ काइंड ऑफ क्या है कि जो भी हमारे बिजनेस में चार्ट ऑफ अकाउंट्स मतलब टाइप ऑफ अकाउंट्स, जो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनकम अकाउंट्स हैं, एक्सपेंस अकाउंट्स हैं, एसेट्स अकाउंट्स हैं, लाइबिलिटीज अकाउंट्स हैं, या फिर इक्विटी है, जो भी हमारा पैसा बिजनेस में लगा है। क्लियर हो गया? उसके बाद हमने एक एग्जाम्पल से समझा कि अगर हमें मैनुअली ऐड करना है तो हमने किस तरह से ऐड किया। अब ये तो अभी तक हमने एक एक्सपेंस जो है वो ऐड करना सीखा था, ठीक है। अब और वो भी मैनुअली। अब अगर हम, हमारे पास बहुत सारे जो हैं अकाउंट्स ऐड करने वाले हैं, तो हम इंपोर्ट भी कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, इसको इंपोर्ट भी कर सकते हैं। इंपोर्ट करने के लिए हमने यहाँ पर इंपोर्ट के ऊपर क्लिक किया, और जैसे हम इंपोर्ट पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास दो फॉर्मेट्स एक्सेप्टेबल होते हैं इसमें, इधर अ सीएसवी फॉर्मेट और एन एक्सेल फाइल, सीएसवी या फिर एक्सेल फाइल। और अगर हम इसकी डाउनलोड सैंपल फाइल को करते हैं, सैंपल फाइल को जब हम डाउनलोड करते हैं, तो लेट मी शो यू हेयर, ये इसका एक फॉर्मेट है। अकाउंट नंबर क्या देना चाहते हैं, उसको थोड़ा सा साइज बढ़ा के आपको पूरा प्रॉपर दिखा देते हैं। ये देखिए, अकाउंट नंबर क्या है, जो भी आप उस अकाउंट नेम, नंबर, टाइप, ठीक है, डिटेल टाइप, हमने डिस्क्रिप्शन जो दिया था ना किसके अंदर कैटेगराइज होगा, तो इस तरह से आप जो है अपने बिजनेस में अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से जो है कैटेगराइज करके उसमें डाल सकते हैं, ठीक है। बट यू नीड टू बी वेरी पेक्यूलर कि कैटेगराइज किसके अंदर होगा। टाइप और डिटेल को लेकर आप बहुत स्पेसिफिक होने चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये वाला फॉर्मेट एक्सेप्टेबल है, तो हम इस पूरे को डिलीट करते हैं, और चलो अब हम इंपोर्ट करके सीखते हैं, ठीक है। चलिए, सपोज अभी तक हम ऐसा मान के चलते हैं कि हमारे बिजनेस में एक नया ऑनलाइन सुपर प्रमोशन, अकाउंट नंबर इसको दे देते हैं 02121, अकाउंट नेम ऑनलाइन सुपर प्रमोशन, टाइप। अब अगर आपको बड़े ध्यान से याद हो बेटा जी, मैं आपको चार्ट ऑफ अकाउंट्स में ये दिखाते भी हूँ, देन विल कम बैक टू दिस एज वेल। जब हम मैनुअली ऐड कर रहे थे, तो टाइप का मतलब यहाँ पर क्या है, टाइप ऑफ अकाउंट कि ये किस में आता है, और डिटेल टाइप, क्योंकि इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। इसको मैं साइड करती हूँ अभी।
तो अकाउंट टाइप में एसेट है, लाइबिलिटी है, एक्सपेंस है, इनकम है, क्या है। और डिटेल टाइप में फिर हमारा क्या था, डिटेल टाइप में स्पेसिफिकली जो है हम सिर्फ उसका डिस्क्रिप्शन देते थे कि फर्दर जो है ये क्या है। अकाउंट टाइप हमारा बहुत रेलेवेंट है, ठीक है। सो यू शुड हैव अ फर्म आइडिया ऑफ दिस। चलिए, सॉरी, अब हम इंपोर्ट करने वाला सीख रहे हैं, जैसे ऑनलाइन सुपर प्रमोशन एक्सपेंस है ये सपोज हमारा। तो टाइप किस में कैटेगराइज होगा, एक्सपेंस, ठीक है। डिटेल टाइप सपोज ये बिजनेस एक्सपेंस है, वो हमने इसमें डाल दिया। इस तरीके से सपोज हमारी एक नई इनकम भी शुरू हुई है, 3232 कर देते हैं, और वो है लेट्स से कोई फ्रेंचाइजी हमने ली थी, उसकी इनकम है फ्रेंचाइजी ऑफ स्पेयर पार्ट्स। किसके अंदर कैटेगराइज है, ये इनकम के अंदर कैटेगराइज है ना। सर्विस इनकम के अंदर कैटेगराइज डिटेल टाइप। सो इस तरह से ये हमारा अब क्या हो चुका है। अभी हमने एग्जाम्पल के तौर पे दो ही लिए हैं, बट ये आपके कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अब हमने एक एक्सेल फाइल, जो हमारी एक्सेल फाइल है, उसमें हम इसको हमने सेव करके रखा है। इसको रीनेम करना चाहे हम रीनेम कर सकते हैं, ठीक है। एंड अकॉर्डिंगली फिर हम ब्राउज करके यहाँ से करते हैं कॉपी, इसको करते हैं क्लोज, लेट्स ओपन अ न्यू वन, तो सेव कर देते हैं। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं प्रॉपर, और फिर इंपोर्ट करके वहां पे डालेंगे, बिकॉज वहां पर मैंने आपको एक और पॉइंट भी बताना है, ठीक है। चलो, तो ये हो गया चार्ट ऑफ अकाउंट्स, नाम दे देते हैं अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर डेस्कटॉप के अंदर, ठीक। इंपोर्ट, अब हम चलते हैं अपने इसके अंदर। अब हम मैनुअली ना करके इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट करेंगे तो यहाँ पे अपने जहां से भी हमने उसको इंपोर्ट करके डालना है, चार्ट ऑफ अकाउंट्स इंपोर्ट नाम दिया था। तो यहाँ से आप फाइल कर देंगे तो वहां पर सारा का सारा क्या हो जाएगा, इंपोर्ट हो जाएगा। बट आपको सिर्फ एक ही चीज का ध्यान रखना है, एंड दैट इज स्पेसिफिकली कि फॉर्मेट वही होना चाहिए, फॉर्मेट डिफरेंट नहीं होना चाहिए, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। चलो, तो इस तरह से हमने नेक्स्ट पे प्रोसीड करके अब करेंसी, नेक्स्ट। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखो, टू अकाउंट्स आर रेडी टू बी इम्पोर्टेड, यहाँ पर हमारा कुछ नहीं है। अब यहाँ पर वो स्पेसिफिकली हमसे पूछ रहा है, मैंने सर्विस इनकम डाला था, तो सर्विस और फीस इनकम वाले में करना चाहते हो या कोई डिफरेंट है, तो मैं इसके अंदर कैटेगराइज कर देती हूँ अगर, तो मेरा जो रेड एरर था वो हट गया, ठीक है। इम्पोर्ट, इस तरह से दो अकाउंट सक्सेसफुली इंपोर्ट हो गए। ये तो मैंने आपको सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बताया है, अकाउंट्स बहुत सारे भी हो सकते हैं, स्पेशली जब आप फर्स्ट टाइम माइग्रेट करते हो, या फिर आपके बहुत सारे सेगमेंट्स हैं, बहुत सारी ब्रांचेस हैं बिजनेस की, स्पेशली उस पर्टिकुलर सिचुएशन में। ये जो रिकॉर्डिंग है आपको फंडामेंटल्स के अंदर भी मिलेगी और आपके प्रो एडवाइजर के अंदर भी मिल जाएगी, स्पेसिफिकली ये फंडामेंटल्स के अंदर जाएगी।
फंडामेंटल्स का लेक्चर नंबर 18, चार्ट ऑफ अकाउंट्स। चलिए, क्लियर हो गया यहां तक? किसी को कोई डाउट? अब मैं काफी देर से चैट बॉक्स में नहीं देख रही थी, यहां तक किसी को कोई डाउट? चार्ट ऑफ अकाउंट्स क्या है, क्या रेलेवेंस है, किस टाइप का एमसीक्यू पूछा जाता है, कैसे हम मैनुअली ऐड कर सकते हैं, कैसे हम इंपोर्ट करके ऐड कर सकते हैं? थैंक यू फॉर द कॉन्फर्मेशन। अब आगे प्रोसीड करते हैं। चलिए, अब यहाँ पर हमें एक ऑप्शन भी मिलता है, अगर आप बड़े ध्यान से देखते हो, रन रिपोर्ट। ठीक है। सो जैसे मेरे को कौन कौन सी डिटेल्स जाननी है, कि क्या करेंसी, क्या डिस्क्रिप्शन है, एंड इवन मेरे को अकाउंट का नेम भी जानना है, मैं वो भी इनेबल कर देती हूँ। अकाउंट का नेम क्या है, फुल अकाउंट का नेम भी आ जाएगा। ठीक है, चलो उतना मैंने फिल्टर लगा दिया, तो अभी तक के जितने अकाउंट्स, चार्ट ऑफ अकाउंट्स की समरी है, वो मेरे सामने विद बैलेंस सारे आ जाएंगे, कितने अकाउंट्स रिसीवेबल हैं, कितने पेबल हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ और मेरे को स्पेसिफिकली कोई कंडीशन लगानी है, अगर कंडीशन क्यों लगाना चाहेंगे, डेटा फिल्टर के अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, है ना? तो आप उसमें कंडीशन लगा सकते हैं। सपोज आप कोई एग्जैक्ट अमाउंट की कोई एंट्री ढूंढ रहे हो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम ऐसा मान के चलते हैं, जैसे इसमें 96.47 मुझे याद है, मुझे वो ढूंढना है ना? और 96.47 में जानबूझ के यही वाला सिर्फ सर्च में, सपोज मेरे पास ये अमाउंट है और मुझे सर्च करना है, और ये रिसीवेबल अकाउंट रिसीवेबल है, फिल्टर लगाना है ना? डिटेल टाइप इक्वल्स, सिलेक्ट अकाउंट्स रिसीवेबल का है। ठीक है, मैंने इनेबल कर दिया। बेसिकली मुझे अगर कुछ स्पेसिफिक देखना है, और अगर मैं यहाँ पर कंडीशन भी लगाती हूँ, इक्वल्स अकाउंट टाइप ही है। अब यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड मेरा तब रेलेवेंट होगा जब दो कंडीशंस करनी होती है ना? बट मेरा तो सिर्फ अकाउंट रिसीवेबल में है ना? सो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में एंड की रिक्वायरमेंट क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आप कंफ्यूज हो किसी अमाउंट को लेकर कि मेरा रिसीवेबल में था या पेएबल था, सिर्फ स्पेसिफिक अकाउंट का नेचर अगर आपको पहले से नहीं पता है, अमाउंट पता है, वो ढूंढ रहे हो, ये अमाउंट जो है आपके सामने, कोई सपोज $1000 का अमाउंट है, $1050 का सपोज अमाउंट है, ढूंढना चाहते हो किस अकाउंट का है, इसमें कुछ एरर है, तो तब फिर वहां पर आपकी डबल कंडीशंस लगेंगी। लेकिन अगर आपको पहले से पता है, तो फिर ये कंडीशन नहीं भी आप लगाओगे, है ना? जैसे मैं यहाँ पर इक्वल्स अकाउंट रिसीवेबल डाल लेती हूँ, है ना? अब यहाँ पर अकाउंट रिसीवेबल का जितना भी है, जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने 96.47 रिसीवेबल का उठाया, तो रिसीवेबल की सारी इन्होंने एंट्री शो कर दी, और यहाँ से जो भी अमाउंट है आपने देख लिया, ओके ये इस डेट का था, ये हमारा इजिप्टियन वो था, ईजीपी में जनरेटेड था, ओके ठीक है, ये मुझे यही ढूंढना था। तो इस तरह से आप फिल्टर लगा के अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से अमाउंट को ढूंढ सकते हो। इसकी ये सिग्निफिकेंस है, अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से अमाउंट को ढूंढ सकते हो। क्लियर हो गया? देन उसके बाद यहाँ पर कुछ आपको नदर फिल्टर मिल जाते हैं, जैसे इसमें अगेन डिटेल टाइप या कुछ भी, इक्वल्स, मतलब अगर आपको ज्यादा कंडीशंस लगानी है तो यहाँ से भी लगा सकते हो। जब आप श्योर नहीं हो कि कौन सा टाइप ऑफ अकाउंट है, यहाँ तो हम श्योर थे क्योंकि हमने अकाउंट रिसीव में से एक अमाउंट उठाया था और हमने वहीं से देखना था। ठीक है, जब आप श्योर होते हो तो सिंगल कंडीशन लगती है, जब आप श्योर नहीं होते तो मोर देन वन कंडीशन भी लग जाती है। इन अ नटशेल ये क्यों सिग्निफिकेंट है? जब कुछ ढूंढना करना हो तो रिपोर्ट हमारे लिए सफिशिएंट, मतलब एक काफी क्रूशियल रोल प्ले करती है। ठीक है, अब उसके बाद आप प्री ऑर्डर भी डिफाइन कर सकते हो, जैसे अगर आपको लगता है कि फुल नेम सबसे पहले होना चाहिए, तो रिवाइज होके पहले नेम आएगा, फिर अकाउंट नंबर आएगा, फिर ये टाइप आएगा, फिर डिटेल टाइप आएगी। ठीक है, अब रिपोर्ट का एक और सिग्निफिकेंस है, जैसे अगर आप सपोज देखना चाहते हो कि कुछ एंट्री डिलीट तो नहीं हुई है, किसी ने मॉडिफाई तो नहीं करी, अब ये कौन करेगा? डिलीट और मॉडिफिकेशन वाली जो चीजें हैं वो कौन चेक करता है?
इंटरनल ऑडिटर या एक्सटर्नल ऑडिटर, यस और नो, या फिर मैनेजरियल लेवल पे कोई पर्सन हो, वो यहाँ पर जाके बिल्कुल चेक कर सकता है कि कुछ डिलीट या मॉडिफाई तो नहीं हुआ, और किस डेट पे मॉडिफाई हुआ। तो अकॉर्डिंगली जो है, ये आप ये सारी कि इस डेट को ये मॉडिफाई हुआ है और इस पर्सन ने मॉडिफाई करा है। ठीक है। तो इस तरह से हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर इंटरनल कंट्रोल्स भी जो है, जो हमने लगाए हुए हैं कि इस पर्सन को ये अथॉरिटी ये काम करने के लिए मिली हुई है, अगर किसी ने कुछ मॉडिफिकेशन या डिलीशन करा है तो हम इस तरह से चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। जैसे किसी ने कोई एंट्री डाली, कोई चार्ट ऑफ अकाउंट्स नया ऐड करके, या जो ऑलरेडी अकाउंट एडेड था उसमें कुछ अमाउंट की चेंजेस करे, तो वो सारे यहाँ पर फिगर आउट हो जाते हैं। अब आई बिलीव चार्ट ऑफ अकाउंट्स को लेकर आपको सारी चीजें समझ में आ चुकी होंगी। ठीक है। नाउ दिस इज रियली इंपॉर्टेंट कि आप जो है चार्ट ऑफ अकाउंट्स को लेकर कुछ प्रैक्टिस करें, और चार्ट ऑफ अकाउंट्स की जो केस स्टडी है वो आज के इस लेक्चर के बाद, जब ये लेक्चर पूरी तरह से फिनिश अप हो जाएगा, तो उसके बाद इसकी केस स्टडी भी टेलीग्राम चैनल में डल जाएगी, जो कि आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। और हम कल के जो हमारा कल 11 बजे लेक्चर होगा, उस केस स्टडी को पहले डिस्कस करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। देन अब आपको एक और चीज बतानी है। चार्ट ऑफ अकाउंट्स तो हो गया, अब यहां पर होता है इसका व्यूएबल फॉर्मेट। ये है टेबल व्यू, अब टेबल के फॉर्म में देख रहे हो, लेकिन कई बारी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, कॉन्फ्रेंस रूम में काफी सारे बोर्ड मीटिंग्स होती, बोर्ड मीटिंग है, कोई मैनेजरियल डिसीजन लिया जा रहा है ना, तो यहाँ पर आप चार्ट व्यू में भी अगर देखना चाहते हो, तो किसी भी चार्ट व्यू में आप अपने बिजनेस का जो भी अकाउंट देखना चाहते हो, जैसे अकाउंट लिस्ट, तो यहाँ पर कितना अमाउंट है वो आप देख सकते हो। मतलब रिपोर्ट विजुअलाइजेशन बोलते हैं इसको, क्या बोला जाता है, रिपोर्ट विजुअलाइजेशन। शिवानी इज लाइक, ये एक सेकेंड, ये रिकॉर्डिंग बेटा 17 लेक्चर उसमें आएगी श्रीनिवास, क्विक बुक्स एसेंशियल बिगनर्स फंडामेंटल्स में लेक्चर नंबर 17 डलेगा, ये वाला आज का चार्ट ऑफ अकाउंट्स। ठीक है। शिवानी का क्वेश्चन है, मींस कैन बी एड एक्सपीरियंसेस स्टूडेंट के। हाँ जी बिल्कुल, आप उसमें ऐड ऑन कर सकते हो ना मल्टी फंक्शनल प्रोफाइल में शिवानी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, तो हमने रिपोर्ट विजुअलाइजेशन का भी समझ लिया। ठीक है। और इवन कि अगर आप ओ ओ वाई एक्सिस पे आपने कोई और चीज ली है, वो एक्स एक्सिस पे स्विच करना चाहते हो, डेट्स यहाँ करना चाहते हो, अमाउंट यहाँ करना चाहते हो, तो वो आप यहाँ से मॉडिफिकेशन चार्ट के यहाँ पर जाके कर सकते हैं, वो आपके पास ऑप्शन होता है। आपने बीइंग, मतलब चाहे आप अकाउंटिंग अकाउंटिंग बैकग्राउंड से है या नहीं है, केपीआईज के बारे में सुना होगा, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, यस और नो। मैं यहाँ पर ना अपना एक व्हाट्सएप नंबर ड्रॉप कर देती हूँ, कई बार मेल पे रिप्लाई करना ना थोड़ा सा क्या हो जाता है, डिले हो जाता है, बट व्हाट्सएप पे मैं कर देती हूँ। तो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे ड्रॉप कर दिया है बेटा आपको, तो आप इससे भी क्वेरीज पूछ सकते हैं फॉर एकेडमिक डाउट्स। अदरवाइज मेल पे मैं थोड़े इकट्ठे करके कंपाइल करके डाउट्स का रिप्लाई करती हूँ। चलिए, अब यहाँ पे भी पूछ सकते हो, जैसे कुछ स्टूडेंट पूछ रहे थे। चलिए, तो ये हमने चार्ट ऑफ अकाउंट्स का प्रॉपर समझ लिया। नाउ लेट्स सॉल्व फॉर चार्ट ऑफ अकाउंट्स